Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajan. Today I will be discuss class 11 physics, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स हैं, अब उनका अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसका रिजल्ट कैसे आता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हमने शुरू में बताया था, इसके पहले वीडियो में बताया था कि हम वेक्टर का मल्टीप्लाई उसके रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। इफ़ द रिजल्टेंट इज द बिलोंगिंग टू ए स्केलर क्वांटिटी देन वेक्टर आर मल्टीप्लाई इन द डॉट प्रोडक्ट फॉर्म। इफ़ द रिजल्टेंट आर बिलोंगिंग टू ए वेक्टर क्वांटिटी देन देयर वेक्टर मल्टीप्लाई इन द क्रॉस फॉर्म। तो अब यहाँ पे आ गया कि क्रॉस कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पर भी हम जैसे मान लो कि अब हम वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रहे कि अगर रिजल्ट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बीच हम क्रॉस का साइन लगाएंगे, यानी क्रॉस का साइन ये बताएगा कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, और डॉट का साइन बताएगा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। लेकिन हम ये कैसे जानें कि हमको क्रॉस ही करना है। तो अगर इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट जो भी क्वांटिटी आता है दे आर मैच टू बिलोंगिंग टू ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर रिजल्ट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा तभी हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हो गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, तभी बताए हैं कि इस केस में हमारा जो रिजल्ट होता है वो साइन में कन्वर्ट होता है, और साइन में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जब जाते हैं तो साइन 90 इक्वल क्या आता है, 1 आता है। यानी जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में जहाँ डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट 0 आया था, अब वहाँ पर इसका रिजल्ट 1 आएगा, और जहाँ पे रिजल्ट डॉट में 1 आया था वहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होगा और साइन 90 इक्वल क्या होगा, 1 होगा। तो इस फेज में जब इसको हम लिखेंगे तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप मल्टीप्लाई बाई, वो तो हमने यहाँ लिख ही दिया हुआ है, उस लाइन को हम रिपीट कर रहे हैं। तो अब ऐसे में फिर हम रिजल्ट को क्या करेंगे, अब पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, ए एक्स से। तो हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स आई इंटू आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप इंटू के कैप। एक रिजल्ट हो गया हमारा ये, प्लस अब हम ए वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए वाई बी एक्स जे कैप आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप के कैप प्लस, अब मैं ए जेड का मल्टीप्लाई सबसे करूँगा तो जाएगा ए जेड बी एक्स जे कैप आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप इंटू के कैप। अब मैं यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, चूँकि यह साइन में चेंज होगा तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स
बी एक्स साइन 0 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं ए एक्स बी वाई साइन 90, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस ए एक्स बी जेड साइन 90 प्लस, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, आई जे के क्या है, आई जे और के, तो अगर हम इस फॉर्म में चलते हैं तब तो हमारा टर्म पॉजिटिव होगा, लेकिन जहाँ पे आई जे पहले आ गया है, आई बाद में हो गया है, तो उसका मतलब हो गया कि वह माइनस साइन में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा रिजल्ट आ गया, 1 2 3 तो हमने लिख दिया, अब दूसरा रिजल्ट यहाँ पे जे आई आ गया तो हो जाएगा प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस होगा, माइनस ए वाई बी एक्स साइन 90 प्लस ए वाई बी वाई साइन 0 प्लस, अब यहाँ पे देखो फिर जे और के आया है तो प्लस में होगा क्योंकि इसका ऑर्डर सही है, जे के बाद के आता है, तो ए वाई बी जेड साइन 90। अब यहाँ पे फिर जे के बाद आई आया है, इसका मतलब ये माइनस में चेंज होगा, तो हो जाएगा माइनस ए जेड बी एक्स साइन 90। फिर यहाँ पे के बाद जे आया है तो ये प्लस में आएगा, प्लस ए जेड बी वाई साइन 90 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए जेड बी जेड साइन 0। तो इस तरह से अब यहाँ पे हमने बता दें कि यह रिजल्ट हमारा 0 होगा, फिर एक रिजल्ट यहाँ पे 0 होगा और एक रिजल्ट यहाँ पे 0 होगा, नहीं जो मैंने अंडरलाइन किया है यह रिजल्ट चूँकि साइन 0 में आ गया है तो ये 0 में आ जाएगा। तो इस तरह से जब इसका हम कन्वर्जन करेंगे तो कन्वर्जन में हमारा रिजल्ट आएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए एक्स बी वाई प्लस ए एक्स बी जेड माइनस ए वाई बी एक्स, फिर इसके बाद आ जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स और उसके बाद प्लस आ जाएगा ए जेड बी वाई प्लस ए जेड बी वाई। तो कुल 6 टर्म बचा, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से 3 पॉजिटिव होंगे और 3 निगेटिव होंगे, तो 3 पॉजिटिव और निगेटिव में क्या हो गया, यहाँ पे लास्ट में ए माइनस में आएगा, यहाँ पे चूँकि माइनस लगा है ए जेड बी एक्स। तो इस केस में अब अगर हम रिजल्ट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू यहाँ पे रिजल्ट में थोड़ा सा कहीं एक माइनस हुआ है, ए एक्स बी वाई के जेड प्लस में आ गया, माइनस में आ गया, 1 2 3, ठीक, 1 2 और 3 निगेटिव। तो इसमें हम टर्म लिख सकते हैं, थोड़ा सा बात करिए। इसमें हमारा जो रिजल्ट है, जहाँ पे हमारा साइन 90 है वहाँ पे हम आई के फॉर्म में लेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस, दूसरे में हम आते हैं तो दूसरे में हमारा हो जाएगा ए जेड
ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप और प्लस तीसरे में जब आ जाएंगे तो तीसरे में हमारा हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हो जाएगा हमारा के कैप। यानी इस तरह से हमारा ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा। तो अब इसका अगर हम कार्टेशियन फेज बनाएं, जैसे कि क्लास 10th में बच्चे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे, तो इसको लिखा जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो हो जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड और दूसरा टर्म हो जाएगा बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई कॉमन लेंगे, आई के लिए सॉल्व करेंगे तो क्रॉस में क्या होगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, पहला ब्रैकेट बन गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हम k का मल्टीप्लाई j से करेंगे, यानी j के लिए अगर हम i का मल्टीप्लाई k से करेंगे तब तो यहाँ पे प्लस हम साइन लगाएंगे, लेकिन अगर हम k इंटू आई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का साइन होगा। तो अगर हम माइनस ले लिए हैं तो इसका मतलब हम j के लिए k का मल्टीप्लाई यानी ए जेड बी एक्स ए जेड, क्योंकि यह कवर हमारा साइलेंट हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है ए जेड बी एक्स माइनस बी जेड ए एक्स या ए एक्स बी जेड। फिर तीसरे टर्म जब हम k के लिए आएंगे तो हमारा चूँकि सीक्वेंस i इंटू के आ गया तो तीसरा ब्रैकेट जो होगा वह पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट माइनस तभी लिखेंगे जब वह i का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन अगर हम k का मल्टीप्लाई अगर i से करेंगे तब यहाँ पर हमारा साइन क्या होगा प्लस होगा। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको यही रिजल्ट मिलेगा जो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से हम इसका डॉट प्रोडक्ट में भी रिजल्ट निकाल देते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा एक न्यूमेरिकल था, ये थोड़ा प्रिंट सही नहीं आया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यह दिया हुआ है कि ये मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पल सही है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, दिया हुआ है ए मोटर बोट इज द रेसिंग टूवर्ड नॉर्थ एट द 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करेंट इन द गोइंग इज द 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द 60 डिग्री ईस्ट ऑफ द साउथ, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो अब ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि एक वाटर है, तो पहले हम डायरेक्शन लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसमें दिया है कि वाटर बोट जो है वह साउथ से पश्चिम 60 डिग्री पर फ्लो कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसको वेक्टर ए मान लें और इसको वेक्टर बी मान लें, यानी बी और एक मतलब हो गया कि बोट और इसमें, तो अब यहाँ पे जो हमारा यह जो रिजल्टेंट होगा यह होगा हमारा, यानी अब यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन पाते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए टू वेक्टर बी इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। यानी अगर यह 60 डिग्री पर है तो इस डायरेक्शन से जो टोटल एंगल हमारा कितना हो गया 120 डिग्री का हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि वाटर बोट, तो इसका रिजल्टेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो अब यहाँ से हम डॉट 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 इसको मिलाएंगे तो दे आर द मेकिंग ए पैरेललोग्राम। तो इस केस में जो हमारा इक्वलिटी होगा यानी स्पीड ऑफ वाटर जिसको हम वेक्टर ए सपोज किए हुए हैं वो है 25 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट जिसको हम वेक्टर बी सपोज किए हैं वो दिया है क्वेश्चन में 10 किलोमीटर पर आवर। तो इन दिस केस द सिचुएशन एंगल बिटवीन देम, तो अब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मेथड में आया
आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अब इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो a की वैल्यू दिया हुआ है 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कास 120 डिग्री। तो अब कास 120 की वैल्यू कितना होगा, तो कास को अगर हम तोड़ें तो 90 प्लस 30 होगा, तो ये हो जाएगा साइन 30 की इक्वल हो जाएगा, तो माइनस साइन 30 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट 625 प्लस 100 माइनस, क्योंकि कास 120 की वैल्यू माइनस में आएगा, माइनस हाफ आएगा इसका वैल्यू, क्योंकि कास को हम लिखेंगे 120 को तो लिखेंगे 90 प्लस 30। तो दे आर द सेकेंड कोऑर्डिनेट, और सेकेंड में कास चूँकि नेगेटिव होता है तो हो जाएगा माइनस साइन 30 की इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 50 इंटू हाफ। तो हो गया अंडर रूट 725 माइनस 25 किलोमीटर पर आवर। इसका स्क्वायर रूट बच्चे निकालेंगे, 700 आएगा, 700 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा इसमें पूछा कि व्हाट अ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन पाते हैं, तो डायरेक्शन में हमारा रिजल्ट हो जाएगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी साइन थीटा को दिया होगा कितना 10 साइन 60 अपॉन 25 प्लस बी, और बी हमने किसका माना था 10 माना था, तो हो जाएगा 10 cos 120। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 60 वैल्यू हो गया 10 अंडर रूट 3/2 अपॉन 25 प्लस 10, फिर माइनस में हो जाएगा माइनस 10 इंटू हाफ, तो हो जाएगा 10 रूट 3/2 अपॉन 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 अपॉन 40, यानी हो जाएगा रूट 3/4। तो थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस तरह से, तो थीटा इक्वल टू इसका आ जाएगा आंसर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अपन 1 कर लें, तो हो जाएगा 10 रूट 3/40 और थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3/4। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू for watching for this video, and next video we are discuss the some numerical questions on the direction base.